मंच को प्रणाम करता हूं और संचालक महोदय को धन्यवाद देता हूं। मुझे समय दिया और मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में कहने वाला कवि हूं। ना मैं श्रृंगार कहता हूं, ना मैं राष्ट्रप्रेम कहता हूं। मेरा एक विषय है, वो है पर्यावरण और जीवन की संवेदना। बहुत छोटी छोटी बातों में अपनी बात कहता पसंद करता हूं। तो कोरोना काल हुआ, उससे पहले मैंने पर्यावरण को लेकर एक बात लिखी थी और मैं चाहता हूं कि मैं छोटे छोटे शहरों में अपनी बात कहता हूं और आपके दिल को पहुंचे तो आप समर्थन करिएगा कि परिंदे आए थे बीमार हवा का हाल पूछने, कि परिंदे आए थे बीमार हवा का हाल पूछने, काले धुएं की जद में आकर भी खुद बीमार हो गए। वाह 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 वाह। और एक मैंने बहुत समय पहले, आजकल जो परिवार बढ़ते हैं तो जिस तरीके से संवेदनाएं टूटती हैं, उस संदर्भ में मैं सर का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं बहुत छोटी पंक्तियों में अपनी बात रखता हूं कि सुनिएगा कि जब घर टूटता है, कोई घर पिटता है, और ये भारतीय संस्कृति नहीं है घर का बंटवारा होना। जब घर का बंटवारा होता है तो क्या होता है, उसमें मैंने खाली 4 पंक्ति लिखी, अगर आपके दिल तक बात जाए तो महसूस करिएगा कि बू आ रही थी आंसुओं की उस घर के खाने से, बू आ रही थी आंसुओं की उस घर के खाने से, लगता है घर के बटने पर बर्तन खूब रोए हैं। अगली बात है कि जो बुजुर्ग होता है घर में तो बरगद के छांव की तरह होता है और उसकी खांसी बच्चे को बड़ी प्यारी होती है। तो अगला जो लाइन इसी पे पंक्ति है कि बुआ रही थी आंसुओं की उस घर के खाने से, लगता है घर के बटने पर बर्तन खूब रोए हैं। बुजुर्गों की कर्कश खांसियां खामोश है रात को। घर बढ़ गया, बुजुर्ग नहीं है, कि बुजुर्गों की कर्कश खांसियां खामोश है रात को, पर घर के बच्चे आज चैन से नहीं सोए हैं। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। और एक आखिरी गजल कह के मैं विदा लूंगा, क्योंकि मंच की एक गरिमा, एक सम्मान है, वरिष्ठ कवि बैठे हैं, उनके सामने मैं एक छोटा सा कवि क्या बात कहूंगा। पर ये जीवन की सच्चाई पर एक गजल लिखी, इसमें 5 छंद हैं और 5 अलग अलग सच्चाई को लेते हैं। हम लोग आजकल बचपन में जब यात्रा करते थे ना तो बड़ा लोगों से बातचीत करते थे, लेकिन आज की सच्चाई क्या है उसको मैंने गजल से रखना चाहा कि सफर में चलते हैं तो अब ये डर लगता है, कि सफर में चलते हैं तो अब ये डर लगता है, नजर को लुटेरा हर हम सफर लगता है, और लुटा वही जिसने जहर खाया प्रसाद समझकर, लुटा वही जिसने जहर खाया प्रसाद समझकर, आज की हकीकत से वो कितना बेखबर लगता है। और हमारी आपकी नजर, गजल का अगला शेर, कि जमा होते हैं जब कुछ लोग चौराहों पर तख्तियां लेकर, अभी कुछ लोग 4 लोग खड़े हो जाए ना चौराहों पर तख्तियां लेकर तो क्या होगा, कि जमा होते हैं जब कुछ लोग चौराहों पर तख्तियां लेकर, कुछ की नजर को तमाशा तो कुछ को ये गदर लगता है। सफर में चलते हैं तो अब ये डर लगता है, नजर को लुटेरा हर हम सफर लगता है। और गांव और शहर को लेके आया हूं अगले शेर में, कि शहर की मिट्टी से भी आने लगी गांव की खुशबू। कई बार ऐसा होता है कि शहर की मिट्टी से भी आने लगी गांव की खुशबू, ये किसी झमाझम बारिश के पानी का असर लगता है। सफर में चलते हैं तो अब ये डर लगता है, और नजर को लुटेरा हर सफर लगता है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हो रही, और बुजुर्ग हैं हमारे बुजुर्ग हैं क्या, अभी इसको हम इसमें आखिरी शेर में लेना चाहता हूं। ये भी मैंने एक प्रतीक के माध्यम से कहा कि अभी उसकी बूढ़ी शाखों पर है जिंदा घोंसले परिंदों के। कोई घर में जो बुजुर्ग होता है ना, जो बड़ा होता है, जिसकी बड़ी आभा मंडल होता है, कि अभी उसकी बूढ़ी शाखों पर है जिंदा घोंसले परिंदों के, सोचकर इस बात को खुश व बूढ़ा सजर लगता है। सफर में चलते हैं तो अब ये डर लगता है, नजर को लुटेरा हर हम सफर लगता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, एक बात जोरदार तालियां हो जाए।